फायरवॉल, ऐसी फायरवॉल जो पैकेट को फिल्टर करके डिसाइड करती है कि इसको अलाउ करना है या नहीं। फिर दूसरी किस्म की हमारे पास फायरवॉल होगी जी स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। अगर आपको स्टेटफुल याद है, हमने टीसीपी में पढ़ रहा था कि टीसीपी इज अ स्टेटफुल प्रोटोकॉल। उसका मतलब ये था कि जब वो किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है तो अपनी प्रीवियस जो स्टेट होती है, जब जब अगर उसने माजी में कोई उसके साथ एक्सचेंज ऑफ डेटा किया होता है, उसका वो रिकॉर्ड रखता है, टेबल बनाता है, उस टेबल में रखता है कि मैं इसको भेज रहा हूँ, ये से डाटा मुझे आ रहा है। इसका हम आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे भी कैसे काम आता है या स्टेटफुल इंस्पेक्शन कैसे काम करती है। फिर हम देखेंगे जी एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल को, जिसको हम हरफे आम में प्रॉक्सी फायरवॉल भी बोलते हैं, और एक आजकल बहुत ही कहने लगे एडवांस किस्म की फायरवॉल भी चली हुई है जिनको हम नेक्स्ट जेन फायरवॉल बोलते हैं, जिसमें फायरवॉल की जो बेसिक ये कहने के टिपिकल चीजें हैं, उसके अलावा जो आजकल जितने भी मॉडर्न इस तरह के डिटेक्शन सिस्टम चले हुए, चाहे वो आईडीएस है चाहे आईपीएस है, वो सारे के सारे इसमें इंप्लीमेंट होते हैं। उनको भी हम अलग अलग देखेंगे कि वो क्या चीज है। तो ये 4 टाइप्स हमारे पास मेजर है फायरवॉल की, बेस्ड अपॉन के वो कैसे वर्क कर रही है। तो हम इनको बारी बारी देखते हैं। तो पहला नंबर पे देखें जी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है। ये सबसे बेसिक फायरवॉल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। पैकेट का आईपी एड्रेस है, पोर्ट नंबर है और प्रोटोकॉल वगैरह है, तो ये पैकेट फिल्टरिंग में सिर्फ वही चेक होता है। अगर रूल मैच करे तो पैकेट अलाउ होगा, अगर रूल मैच नहीं होगा तो ब्लॉक होगा। जैसे अभी हम देख के आए वो पैकेट फिल्टरिंग एग्जांपल देख के आए थे। फास्ट होता है लेकिन डीप इंस्पेक्शन नहीं करता। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कोई भी डाटा हमारे नेटवर्क में आता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक हम बोलते हैं पेलोड, जो एक्चुअल में डाटा होता है, जो किसी एप्लीकेशन से जनरेट हुआ होता है, और फिर उसके ऊपर हमने हेडर अटैच किए होते हैं। हर लेयर के हिसाब से हेडर मुख्तलिफ होते हैं, तो मैं सिंपल एक ही बना लेता हूँ, ये हेडर है। तो जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है ना, वो इस पेलोड को या डाटा को बिल्कुल भी इंस्पेक्ट नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि इसके अंदर क्या है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इस पैकेट को, उसका नाम भी बता रहा है, सॉरी हेडर को, सिर्फ और सिर्फ इस हेडर को इंस्पेक्ट करेगी। आईपी एड्रेस देखेगी, सोर्स का, डेस्टिनेशन का, पोर्ट एड्रेस देख सकती है, प्रोटोकॉल देख सकती है कौन सा है पोर्ट, और इस तरह की 2-4 चीजें बस। तो इसको हम ये कहते हैं डीप इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ हेडर को देख रही है। हेडर के हिसाब से रूल मैच करेगी, अगर रूल मैच हो गए तो अलाउ, रूल्स मैच नहीं हुए तो ब्लॉक कर देगी। इनके ऐसे हुआ कि रूल्स मैच कर रहे हैं, लेकिन अगर पे लोड में आपके साथ कोई ऐसी ट्रिकी अटैक करने को चीज लगाई हुई है कि आगे चल के वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये फायरवॉल उसको डिटेक्ट नहीं करती। उसको नहीं पता होता कि पैकेट में कोई हमारे पास मलिशियस सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह का डाटा आ रहा है या नहीं। बस वो सिर्फ हेडर को देखेगी और उसकी बेस पे फैसला करेगी कि इसको अलाउ करना है या नहीं। तो देखिए जी, कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक बाय एग्जामिनिंग इंडिविजुअल पैकेट्स एंड डिसाइडिंग वेदर टू अलाउ और ब्लॉक देम बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल। ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये वर्क करती है जी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेनली। इसका आइडिया जी, इंस्पेक्ट ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली, हर पैकेट को अलग अलग करके इंस्पेक्ट करो एंड चेक इट्स हेडर इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडर की इंफॉर्मेशन चेक होगी। इसके अगेंस्ट अ रूल टेबल, जो आप टेबल अभी जिसके एग्जांपल आप पिछले स्लाइड में देख के आए, जो हमने टेबल बनाया होता है उसमें सारा रूल लिखा होता है। इफ द पैकेट मैचेस एन अलाउड रूल, अगर जो हमारे पास एक्सेस लिस्ट है उसमें कोई रूल लिखा हुआ है और मेरा पैकेट उसके साथ मैच कर गया, हम उसको नेटवर्क में पास कर देंगे। दूसरा केस क्या है, इफ द पैकेट मैचेस अ ब्लॉक रूल, कोई ऐसा रूल लिखा हुआ है कि उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का कोई पैकेट आता है तो उसको ब्लॉक करना है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है, इसको मुझे थोड़ा सा बाहर करके लिखना चाहिए था, मैं इसको ठीक करता हूँ। इट डज नॉट एग्जामिन द एक्चुअल डाटा। ये जो पैकेट फिल्टरिंग वायर वाला है, इसके अंदर जो एक्चुअल डाटा जा रहा है उसको ये नहीं देखती। उसके अंदर कोई वायरस है, कोई वर्म है, कोई खतरनाक चीज है, सॉफ्टवेयर इस तरह का है, उससे बिल्कुल भी देखती, चाहे आगे जाके वो इसमें नुकसान भी कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ हेडर तक महदूद, अपने आप को महदूद रखती है, हेडर को सिर्फ चेक करती है। तो इस तरह जो हमारे पास फायरवॉल है वो कहलाती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे पिक्टोरियल भी देख सकते हैं कि ये हमने कोई फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ है, कोई पैकेट आया, इसमें आईपी, पोर्ट और प्रोटोकॉल सिर्फ पैकेट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, मैंने रूल बुक के साथ मैच किया जो एक्सेस लिस्ट है। अगर तो उसने अलाउ कर दिया तो मैं कह दूंगा जी ठीक है अलाउ है। अगर उसने कहा जी नहीं ये वाला ब्लॉक रूल में, तो मैं कहूंगा नहीं आप नेटवर्क में नहीं जा सकते, आप बाहर जाए। तो ये सिंपल सी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का कंसेप्ट है। इसमें ये आप लोगों के सामने एक रूल बुक कह लें, एक्सेस लिस्ट कह लें, नजर आ रही होगी। तो इसमें देखिए 3 रूल्स एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें लिखे हैं। उसमें लिखा हुआ जी सोर्स आईपी, कि किसी भी मर्जी आईपी से आ जाए वो मैटर नहीं करता। डेस्टिनेशन आईपी, पहला रूल कहता है कि अगर देखें आपका जो नेटवर्क है उसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस काम कर रही होती हैं, तो उसमें से सिर्फ एक मखसूस डिवाइस का ये रूल है कि अगर आपका कोई डाटा, कोई ट्रैफिक सिर्फ इस स्पेसिफिक डिवाइस पे या कोई सर्वर हो सकता है इस पे आती है, और अगर इस पे वो पोर्ट 80 हमें पता है कि एचटीटीपी पे काम करता है, यानी कि वेब रिक्वेस्ट आ रही है और इस सर्वर पे या इस डिवाइस पे आ रही है, तो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है टीसीपी, तब तो अलाउ। इन केस इसी पे आ रही है
पोर्ट 80 के बजाय लेट्स से हम यूज कर रहे हैं कोई 25 फॉर एग्जांपल एसएमटीपी के लिए, टीसीपी के बजाय हम यूडीपी यूज कर रहे हैं। अब इसके देखें कहीं पे भी ये रूल नहीं लिखा हुआ कि अगर इस डेस्टिनेशन आईपी पे कोई पैकेट आता है जो पोर्ट 25 को यूज करेगा और प्रोटोकॉल यूडीपी यूज करेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट पॉलिसी काम आएगी। डिफॉल्ट पॉलिसी मैंने बताया था कि हम मेनली ब्लॉक या डिनाई करते हैं तो डिनाई हो जाएगा। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं वो रूल जो इसमें मेंशन है। दूसरा रूल कहता है कि किसी भी आईपी एड्रेस से आए और किसी भी डिवाइस पे जा सकता है। अगर है पोर्ट नंबर 23 टेलनेट की रिक्वेस्ट कर रहा है, टीसीपी के थ्रू होती है हमने देखा था, तो उसको ब्लॉक कर देना। यानी कि किसी भी डिवाइस पे मेरे नेटवर्क में अगर कोई बाहर से टेलनेट यानी कि रिमोट एक्सेस मांगता है उसको अलाउ नहीं करना, ब्लॉक कर देना। ब्लॉक से मुराद ये है कि पैकेट तो डिनाई और ब्लॉक में फर्क समझ लें कि पैकेट तो आपने ड्रॉप करना ही करना है, प्लस उसकी जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा ना उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देना है कि अगेन अगर इस पैकेट से या सॉरी सोर्स आईपी से कोई वैलिड या कोई और भी रिक्वेस्ट आती है उसको भी इंटरटेन नहीं करना, चाहे वो वैलिड ही क्यों ना, उसको पक्का पक्का ब्लॉक कर देना। तीसरा रूल देखा जी, किसी भी आईपी एड्रेस से कोई पैकेट आ रहा है हमारे नेटवर्क में कहीं भी जा सकता है, पोर्ट कोई भी हो, प्रोटोकॉल कोई भी हो, आप डिनाई कर दें। डिनाई से मुराद है कि ब्लॉक ही नहीं करना, सिर्फ उसको कह देना कि नहीं आपको ये हम इंटरटेन नहीं कर सकते। तो इस रूल की बुक के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट मेरे नेटवर्क में आ सकती है और वो है वेब यानी कि HTTP के थ्रू, और वो भी सिर्फ इस डिवाइस में, बस ये मैं अलाउ करूंगा। इसके अलावा जितनी भी ट्रैफिक आ रही है चाहे वो किसी पोर्ट पे आ रही है किसी भी डिवाइस पे आ रही है, वो मेरे इस रूल के मुताबिक सारी की सारी डिनाई की जा रही है, प्लस कुछ ब्लॉक भी किए जा रहे हैं। तो ये ड्रॉप में क्या होगा? ड्रॉप में ये है कि सिंपल आपने ड्रॉप कर देना है, उसको ब्लॉक नहीं करना, यानी कि नेटवर्क तक वो पैकेट आने नहीं अगली देना, दफा के लिए वो discard आ कर देना। सकता है। हाँ, अगर ब्लॉक नहीं लिखा हुआ सिर्फ सिंपल डिनाई लिखा हुआ है तो वो आ सकता है। ब्लॉक लिखा हुआ तो अगली दफा भी अगर उस आईपी से कोई पैकेट आएगा हमारा नेटवर्क बेशक कोई भी पैकेट है उसको इंटरटेन नहीं करे। ठीक है। अच्छा देखिए, पैकेट फिल्टरिंग वाला लिखा हुआ जी कॉमनली इंप्लीमेंटेड राउटर्स में हो सकती है। अगर राउटर्स को हम देख लें, इसका अंदर कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई हमने हार्डवेयर को पोर्शन लगा दिया कि वो एज अ फायरवॉल काम करता है, और मोस्टली राउटर्स ही करते हैं ये फायरवॉल का। ये हार्डवेयर के एग्जांपल है, हमने कहा ना फायरवॉल एज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों यूज कर सकता है, तो राउटर वाले जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर के एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी है डिफेंडर के नाम से मेरे ख्याल में, या फायरवॉल के नाम से भी है, ये प्योरली सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। नेटवर्क गेटवे ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो ये कुछ बताया गया कि इन मेथड की मदद से आप जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है